था कि मैं तेरी आंख निकाल दूंगा, लेकिन उसका जो मतलब निकाला गया कि 5 भौतिक तत्वों से ही एक शरीर बनता है। तो उन्होंने ऐसे करके उसे समझाया। तो बोलते हैं वाह कालिदास जीत गए, इन्होंने एक उंगली बताई और उन्होंने 5 उंगली बताई। ठीक है, तो ऐसे मतलब क्वेश्चन होते हैं जिसमें मतलब कालिदास जीत जाते हैं और विद्योत्तमा हार जाती है। ठीक है, शादी हो जाती है, उनको वर मिल जाता है, बोलते कि हाँ जी यही सबसे बड़ा विद्वान है, इसी को हम अपनी बेटी देंगे। ठीक है, जाते हैं, जैसे घर में जाते हैं तो वो अनपढ़ ही होता है, आपको पता होगा कि मतलब कितना अनपढ़ होता है, मतलब कुछ भी नॉलेजेबल नहीं होता है। जैसे ही जाता है तो रास्ते में ऊंट दिखता है। ठीक है, ऊंट को संस्कृत में क्या कहते हैं, उष्ट बोलते हैं, उष्ट। तो वो कहता है उटर उटर, ऊंट भी नहीं बोल पाता है वो। तो वो जैसे देखता है तो विद्योत्तमा को मतलब थपकी देके बोलता है कि ओ सामने देखो उटर उटर, मतलब ऐसे बोलता है। अरे तो जो वो होती है ना विद्योत्तमा, विद्योत्तमा बोलती है अरे ये कौन पागल है, किस पागल के साथ मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो जिसे ऊंट बोलना नहीं आता है उटर उटर बोल रहा है ये तो। ठीक है, तो देखती है यार ये तो मतलब पूरा वो है, क्या बोलते हैं, अनपढ़ है, गंवार है, मतलब देखती है विद्योत्तमा यार इसके साथ जिंदगी तो नहीं कटने वाली। वो फैसला कर देती है और एक ऊपर से ऐसे ही मतलब वैली टाइप की होती है, नीचे पूरा खाई होता है और ऊपर पूरा मतलब इस टाइप का कोई रास्ता होता है, हाँ रिज टाइप का। तो देखती है विद्योत्तमा यार इसके साथ तो कटने वाली नहीं है, पटने वाली नहीं है, इसको आज जो है धक्का मार के गिरा देना, खत्म कर देना है। आजकल यही चल रही है कहानी है। तो ऐसा होता है। ठीक है, मान लो ये रीज है, ठीक है, यहाँ पे जमीन है, तो ऐसे देखती है विद्योत्तमा और ले दपाक से लात मारी और नीचे गिर जाता है। कौन? कालिदास। नीचे गिर जाता है, विद्योत्तमा समझती है कि मर गया होगा बेचारा, अपने आप को घर चली जाती है। होता क्या कि नीचे एक काली मंदिर होता है रास्ते के नीचे। तो काली माँ आपको पता होगा कि बहुत पावरफुल होती है ना, इतनी पावरफुल है कि उनके सामने देवी देवता त्रिब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो भी जो है हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं उनके सामने। तो जैसे ही नीचे जाता है तो उनका जो है रक्त गिरने लगता है, किसका? कालिदास का, और उनके खप्पर में गिरता है और माता काली बहुत प्रसन्न हो जाती है। और प्रसन्न होने के बाद जो है माता काली देखती है अरे यार बेचारा लाचार और मतलब चोट भी लगी है और मतलब कुछ भी नहीं आता है, बोलते हैं ना, हम लोग भी बहुत दया करते हैं ऐसे लोगों पे जो बोल नहीं पाते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। तो माता काली प्रसन्न होकर दया करती है और बोलते हैं कि वाह बेटा मांगो क्या वरदान चाहिए आपको। तो वो क्या बोलना चाहता है कि विद्योत्तमा ने मुझे लात मार के यहाँ फेंक दिया है, मैंने उससे शादी की थी, ऐसा कुछ बोलना चाहता है वो माँ काली से। तो वो बोलता है कि विद्योत्तमा भी नहीं बोल पाता है बेचारा ढंग से, ठीक है ना। तो वो विद्या विद्या बोलता है। माता काली समझती है कि ये विद्या मांग रहा है अपने आप को, ठीक है, अपने लिए विद्या मांग रहा है। माता काली बोलती है तथास्तु। ठीक है, जैसे ही माता काली तथास्तु बोलती है सब कुछ ठीक हो जाता है, वो वापस आता है। ठीक है, घर के अंदर जो किवाड़ होती है ना, दरवाजे बंद थे और अंदर विद्योत्तमा बैठी थी। तो कालिदास इतना मतलब विद्वान बन जाता है अपने आप उनके आशीर्वाद से कि देखता है, जाता है, तो बोलता है संस्कृत में, जिसको कुछ नहीं आता था वो संस्कृत में बोलने लगता है कि क्या बोलता है, कपाटम द्वारम, मतलब ऐसा कुछ बोलता है, संस्कृत में बोलता है। ठीक है, तो वो खोलती है और देखती है वाह कालिदास संस्कृत बोलने लग गया, वो खुश होने लगती है। लेकिन कालिदास बदले में पता है क्या करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कालिदास कि नहीं तुमने तो मुझे लात मारी, ये किया वो किया। हाँ मान दिया। तो कालिदास जो है उनसे बोलता है कि नहीं मुझे आपके साथ फिलहाल नहीं रहना है, मुझे कहीं दूर जाना है। और वो इतने विद्वान बन जाते हैं। आपको पता है जो मेघदूतम उनकी एक रचयिता है, किताब है मेघदूत। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है और भी बहुत सारी पुस्तक उन्होंने लिखी है। तो मेघदूत का मतलब ये है कि मेघ मन बादल, यानी क्लाउड, जिसे जो क्लाउड होते हैं। तो ये बादल है ना, तो जब वो जंगल में मतलब विद्या अर्जित करने गए थे, ठीक है ना, तपस्या करने गए थे कालिदास, तो उन्होंने
अब जो बादल है ना, जो बादल दिख रहे हैं आपको, तो उन बादलों को क्या किया था, इतने विद्वान थे, इतने मतलब वो हो गए थे नॉलेजेबल, कि जो बादल है ना, तो बादलों को भी उन्होंने क्या बना दिया, दूत बना दिया, एक मतलब संदेश करता, एक मैसेज। आज हम अपनी बीवी को वो भेजते हैं, या मेरी तो नहीं है बीवी खैर, तो जैसे गर्लफ्रेंड को या किसी को भेजना है, मैसेज भेजते हैं, मोबाइल पकड़ा, मैसेज भेजा, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि पूरे बादलों को ही दूत बना दिया, एक संदेश वाहक बना दिया। मतलब इतने विद्वान थे, उनको बादलों को बताया कि मेरी प्रेमिका जो विद्योतमा है, उनको मेरे बारे में आपने विद्योतमा को, मेरी बीवी को, मतलब मेरी पत्नी को बताना है मेरे बारे में। तो अब लगा लो, बादलों से कह रहा है वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को कुछ आता नहीं था, तो उसको ही जो है मैसेज बना दिया। तो कालिदास के बारे में ये था, और बहुत ज्यादा विद्वान बना है कालिदास, और बहुत सारे पुस्तकें लिखी है। तो थैंक यू।